से, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल जो बनेगा वो बनेगा जिंक और कॉपर से, ठीक है। किससे किससे मिलकर बनेगा? जिंक और कॉपर से मिलकर क्या बनेगा? डैनियल सेल बनेगा, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहली चीज तो यही थी कि भाई ये जो है जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, पहला चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी? दूसरी चीज होती है, एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद रख लोगे, ठीक है। आपको याद रखना है लोन। लोन का मतलब समझते हो क्या? ऋण, ठीक है, ऋण, उधारी, ठीक है, समझते हो। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, लोन। लोन का मतलब होता है, एल मतलब होता है लेफ्ट, ओ मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ए मतलब होता है एनोड, और ने मतलब होता है नेगेटिव, एन मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी मैं जब आपको पूरा सेटअप बताऊंगा तब आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो बस अभी आप इतना ध्यान में रखो कि भाई लेफ्ट साइड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। लेफ्ट साइड क्या रहेगा? एनोड होगा। और एनोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि भाई लेफ्ट साइड, ठीक है। अब जैसे मेरा लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरा लेफ्ट कौन सा है? ये, ठीक है। आपका लेफ्ट कौन सा है? ये इधर वाला, ठीक है। मतलब जब मैं ऐसे हो जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा लेफ्ट ये होगा। मतलब लेफ्ट साइड क्या रखेंगे हम? एनोड को रखेंगे। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। किस पर होगा? एनोड पर होगा, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट ले लो, तो लेफ्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। और राइट साइड क्या होगा भाई? ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। और एनोड का उल्टा कैथोड, ठीक है। नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ट्रिक है एक प्रकार से, ठीक है। भाई लेफ्ट साइड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। और एनोड रहेगा लेफ्ट साइड, और एनोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। राइट साइड बोले तो राइट साइड होगा रिडक्शन, बोले तो अपचयन, ठीक है। और किस पर होगा? कैथोड पर होगा। और कैथोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। सभी को समझ में आया? और मैंने आपको जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे लेफ्ट साइड से, और किधर जुड़ेंगे? राइट साइड में जाकर जुड़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई कि सभी को? सभी को क्लियर? ठीक है। एक बार फिर से देखो, हम जो डैनियल सेल पढ़ने जा रहे हैं वो किससे किससे मिलकर बनेगा? जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से मिलकर बनेगा, ठीक है। और इसमें लेफ्ट साइड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, एनोड रहेगा, और एनोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। राइट साइड क्या होगा? रिडक्शन होगा, उस और किस पर होगा? कैथोड पर होगा, और कैथोड पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। समझ में आया सभी को? ठीक है। चलो अब हम इसका बनाते हैं क्या? अब इसका हम बनाते हैं सेटअप, चित्र बनाते हैं इसका कि भाई किस टाइप से रहता है ये, ठीक है। तो हम लेंगे भाई 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। सबसे पहले हम 2 विलियन लेते हैं, क्योंकि हमको जिनका भी इलेक्ट्रोड बनाना रहेगा हमको उसी की विलियन में उसको डुबाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, 2 क्या ले लेते हैं? 2 विलियन ले लेते हैं। 1 विलियन ले लेते हैं हम जिंक सल्फेट का, ठीक है। ये जो विलियन है वो है जिंक सल्फेट का। और ये जो विलियन है वो ले लेते हैं हम किसका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। ये हो जाएगा CuSO4 का, ठीक है। 2 हमने क्या ले लिए? विलियन। अब हमको बनाना है जिंक, क्योंकि हमारा जो डैनियल सेल है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? जिंक और कॉपर से मिल के इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। अगर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम जिंक की धातु को किस में डुबाएंगे? जिंक सल्फेट के विलियन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो जिंक की छड़ है, ठीक है, ये जिंक की छड़ हो गई, ये जिंक की छड़ हो गई। इस जिंक की छड़ को हमने किसमें डुबो दिए? जिंक सल्फेट के विलियन में। सेम इसी प्रकार हमको अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम क्या करेंगे? कॉपर की छड़ को किसमें डुबो देंगे? बोलो, कॉपर सल्फेट के विलियन में। बताओ, इतनी चीजें समझ में आई कि सभी को? ठीक है। और हमने देखा था कि भाई लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड क्या होगा बोलो? एनोड होगा। मतलब ये क्या है बोलो? एनोड है, ठीक है। और राइट साइड क्या होगा बताओ? कैथोड होगा।
ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज रहेगा बताओ, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज रहेगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बताओ, ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ क्या होगा, अपचयन होगा। सभी को क्लियर इतनी बातें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों धातुओं की छड़ को हम एक तार की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। एक तार की सहायता से हमने इनको जोड़ दिए, ये तार की सहायता से इनको जोड़ दिए, और बीच में हम लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब ये मीटर क्या काम करता है भाई, छोटा सा छोटा जो करंट रहता है उसको मेजर कर लेता है ये, ठीक है। छोटा सा छोटा जो करंट रहता है, मान के चलो माइनर सा भी अगर करंट आ रहा है तो ये क्या कर लेगा, उसको मेजर कर लेगा, ठीक है। और इस पर लगे होते हैं इस टाइप से कांटे, ठीक है, मतलब सुई लगी रहती है इस टाइप की, इस टाइप की एक सुई लगी रहती है। अब करंट का फ्लो जिधर साइड होगा उधर साइड ये सुई मुड़ जाएगी। जैसे करंट का फ्लो अगर इधर होगा तो सुई ऐसे हो जाएगी, करंट का फ्लो इधर से इधर जाएगा तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अगर करंट का फ्लो नहीं रह रहा है तो ये सीधी रहेगी। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो पहले सेटअप समझ में आया क्या बताओ, सेटअप समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जोड़ देते हैं किससे, हम जोड़ देते हैं लवण सेतु से, ठीक है। किससे जोड़ देते हैं, लवण सेतु से। ये हमने लवण सेतु बना दी है, ठीक है। अब लवण सेतु क्या होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब पहले यहाँ पर देखो, ये हो गई लवण सेतु, यहाँ पर भरा होता है अगर अगर जेल, ठीक है। इसके किनारे पर ये जो दिख रहा है ये है अगर अगर जेल, अगर अगर जेल, ठीक है। और ये क्या है, ये है लवण सेतु, ये है लवण सेतु। और इसके अंदर भरा होता है KCl का विलयन, के प्लस और Cl माइनस का विलयन भरा होता है। इसका भी यूज बताऊंगा कि ये क्यों भरा होता है, ठीक है। तो पहले सेटअप देखो, सेटअप एक बार फिर से देखो। हम क्या करते हैं भाई, धातु के दो इलेक्ट्रोड को लेते हैं, ठीक है। हमको जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है हम उसी के विलयन में उसको डुबो देते हैं तो उसका इलेक्ट्रोड बन जाता है। अगर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डुबो देते हैं तो किसका इलेक्ट्रोड बन जाता है, जिंक का। अगर हमको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डुबो देते हैं तो किसका विलयन बन जाता है, इलेक्ट्रोड बन जाता है, बताओ, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाता है, ठीक है। हमने दोनों इलेक्ट्रोड बना लिए। अब दोनों इलेक्ट्रोड जब हमने बना लिए तो इनको हम जोड़ देते हैं, क्या, दोनों धातुओं की छड़ को हम जोड़ देते हैं एक तार के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, एक तार के द्वारा। और बीच में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जो कि क्या मापता है बताओ, विद्युत, है ना, विद्युत ऊर्जा की दिशा को मापता है कि भाई करंट का जो फ्लो हो रहा है वो किधर साइड हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, इधर देखो, लिख रहे हो कुछ, क्या लिख रहे हो, हैं, लिखना नहीं है भाई, इधर समझो, लिख लेना बाद में, ठीक है, टाइम देंगे पूरा लिखने का, ठीक है। अब देखना, अब हमको पता है कि भाई इधर साइड क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इधर साइड क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है भाई जिंक का क्या होता है, अपचयन होता है, सॉरी ऑक्सीकरण होता है। मतलब जिंक जो है इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, और क्या बन जाता है, Zn2+ बन जाता है। और इधर साइड क्या होता है, कॉपर यहाँ पर क्या करता है भाई, यहाँ पर कॉपर 2+ जो है दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, कॉपर बना लेता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पर क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या इतने से अपना सेल खत्म हो जाएगा, क्या बोलो, क्या हो गया कि सेल पढ़ के बताओ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अभी अपन पहुंचे हैं आधी आधी कहानी में, ठीक है। आधी कहानी हमारी समाप्त हुई है, आधी कहानी अभी पूरी बची है, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ, ये सेटअप बनाते आ जाएगा पूरा सभी को, ठीक है। अब देखना, ध्यान से सुनना, होता क्या है भाई, यहां से होगा क्या, ये जो जिंक की छड़ है, ठीक है, जिंक की छड़ पर क्या हो रहा है बताओ, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब इसमें से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन किधर साइड जा रहे हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर साइड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर साइड जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आकर इस छड़ में आके मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले, इधर गए, यहाँ आए, फिर निकले, इधर गए, इधर आए, ठीक है। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है।
और जब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो क्या ये छड़ धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी? क्या बोलो, कम होने लगेगी। ठीक है, तो यहां से देखो प्रोसेस क्या होती है, ध्यान से देखना सभी लोग। तुम फिर लिख रही हो हैं, क्या हो मतलब लिखना ही है क्या? मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, आराम से बैठता हूँ, आप आराम से लिख लो, कोई दिक्कत? बताओ क्यों लिख रहे हो, बताओ क्या चीज लिख रहे हो? हाँ? अरे तो भाई घर में लिख लेना, मैं नोट्स भेज दूंगा, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? हम्म पर अभी समझ लो, दोबारा समझ में आएगा कि हालांकि वीडियो में डालूंगा, पर अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ लाइव ना मतलब सामने से ना समझो, घर में बैठ के आराम से वीडियो देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर समझ लो। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लेना। ठीक है, घर में तो लिख ही सकते हो, कॉपी नहीं देते कि इसको? दे दिया करो या फोटो भेज दिया करो। ठीक है, चलो इधर देखना। तो यहां से क्या होगा भाई, जिंक में जो है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे? कॉपर की छड़ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहां से होता क्या है, धीरे 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 यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और जिंक में देखो इलेक्ट्रॉन निकलकर किधर चला गया? इधर साइड चला गया। अब बचा क्या बताओ? Zn2+। तो Zn2+ जो बचेगा, तो Zn2+ क्या काम करेगा? यहां पर आ जाएगा, है ना? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जितने 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने Zn2+ यहाँ आ जाएंगे। मतलब जितनी मात्रा में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी मात्रा में विलियन में क्या आ जाएंगे बोलो? Zn2+ आ जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आ जाएंगे? Zn2+। और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? SO4- है। ठीक है, SO4- है। मतलब देखो यहाँ पर Zn2+ की मात्रा बहुत ज्यादा होते जाएगी, होते जाएगी, होते जाएगी। एक समय आएगा कि भाई Zn जो 2+ है ये पूरी पूरी मात्रा में फुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? ठीक है, और यहां से मान के चलो ये छड़ जो है धीरे धीरे समाप्त होते होते आधी हो गई। ठीक है, मान के चलो आपकी जो छड़ है वो इतनी हो गई। ठीक है, इतनी हो गई। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो क्या ये छड़ बड़ी होती जाएगी? क्या बोलो, छड़ बड़ी होती जाएगी? ठीक है, मतलब इसका साइज बढ़ता जाएगा, क्या बताओ? साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लगातार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या है बताओ? यहाँ पर क्या है बताओ? कॉपर 2+ है, Cu2+ है यहाँ पर। तो कॉपर 2+ क्या कर रहा है भाई? जितने भी कॉपर 2+ हैं वो क्या काम कर रहे हैं? इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन आए, ये इधर से गया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मैं जल्दी से जाता हूँ उसके पास और उससे मिल जाता हूँ। तो कॉपर क्या कर रहा है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास लिया और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। और कॉपर बना के किस में जुड़ जा रहा है बताओ? कॉपर की छड़ में जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ रही है कैसे हो रही है? देखो यहां से जिंक से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इधर गए। जिंक से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो Zn2+ बना और Zn2+ आगे कहां पर आ गया? विलियन में आ गया। ठीक है, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हुए हैं वो यहां पर आएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए वो यहां पर आएंगे, यहां पर मिल जाएगा क्या? कॉपर 2+। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं इस कॉपर 2+ से मिलकर क्या बना लेंगे बताओ? कॉपर। और वो कॉपर की छड़ कहां जुड़ जाएगी? इस छड़ में जुड़ जाएगी। तो समझ रहे हो प्रोसेस? समझ रहे हो सभी लोग? प्रोसेस समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से कॉपर 2+ आया, उसके साथ मिला और क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। और यहाँ कोई एक ही कॉपर नहीं है, बहुत सारे कॉपर हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉपर Cu2+ हैं और SO4 2- भी है। ठीक है, SO4 2- भी है। ठीक है, और Cu2+ भी है। तो यहाँ बहुत सारे कॉपर 2+ हैं, तो इधर से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ही ज्यादा कॉपर 2+ उनको क्या कर लेगा? Cu बना लेगा। ठीक है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? Cu बना लेगा, कॉपर बना लेगा। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ रही है? ठीक है, तो करंट का फ्लो बताओ किधर होगा? एनोड से कैथोड की ओर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत। ठीक है, अरे गधों, अब फिजिक्स में भी नहीं पढ़े हो क्या? करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा इधर हो रही है तो करंट का फ्लो इधर होगा बेटा। ठीक है, करंट का फ्लो किधर होगा? इधर होगा। मतलब ये सुई कैसे हो जाएगी बताओ? ऐसे हो जाएगी। ठीक है, करंट का फ्लो किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, मतलब ये विद्युत का जो प्रवाह होगा वो किधर होगा? कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, और हमने ये चीज भी पढ़ा है कि भाई हमेशा करंट का फ्लो जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर होता है। बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अभी तो हमने ये भी नहीं देखी कि भाई लवर सेतु का काम क्या है।
लवण सेतु का काम क्या है? देखो, जब यहां से जिंक सल्फेट यहां से क्या हुआ, Zn था पहले, पूरी एक छड़ थी मान के चलो, ठीक है, पूरी एक छड़ थी, उसमें से Zn क्या हुआ भाई, Zn अकेला था, ठीक है। अब Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और निकलकर कहां भाग गए, Cu की तरफ भाग गए। अब Zn2+ अकेला बचा, तो यहां से वो टूट टूट कर कहां गिरते जाएगा बताओ, विलियन में गिरते जाएगा, ठीक है, गिरते जाएगा गिरते जाएगा, और एक समय आएगा कि भाई पूरा विलियन क्या हो जाएगा, Zn2+ से फुल हो जाएगा, ठीक है। और जब Zn2+ से विलियन पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, क्योंकि जब पूरी Zn यहाँ पर आके मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पूरा भर जाएगा तो फ्लो रुक जाएगा, परंतु रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, ठीक है। ये जो लवण सेतु हमने लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, लवण सेतु में K+ और Cl- का विलियन भरा होता है, KCl का, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इधर से Cl- जो है, Cl- आता है और Zn2+ के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, ZnCl2 बना लेता है, क्या बना लेता है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बना लेता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार इधर भी क्या होता है, इधर भी क्या होगा, यहां पर से क्या होगा भाई, ये जो K+ है, देखो जब यहां पर से जिस Cu+ और क्या था, SO4 2- था, मतलब जितनी मात्रा में यहां पर Cu2+ है उतनी ही मात्रा में क्या है बताओ, SO4- है। चलो इधर मत देखो, यहां पर देखो आप लोग, ठीक है, ये देखो, ये मान के चलो आपका विलियन है, किसका, कॉपर सल्फेट का विलियन है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलियन है। अब जरूरी तो है नहीं कि भाई ये ओनली कॉपर सल्फेट का ही विलियन रहे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे Cu2+ रहेंगे और बहुत सारे क्या रहेंगे, SO4 2- रहेंगे। Cu2+ जितने मात्रा में रहेंगे उतनी ही मात्रा में क्या रहेंगे बोलो, SO4 2- रहेंगे विलियन के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, अब जैसे देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ से कॉपर आया और यहाँ आके जुड़ गया और क्या बना लिया, Cu बना लिया, कॉपर बना लिया, ठीक है। Cu2+ से क्या बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है। अब अकेला क्या बचेगा बताओ, SO4 2- बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, ठीक है। और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या बच जाएंगे, SO4 2- बच जाएंगे। तो अब क्या काम करेगा, यहां से क्या आएगा बताओ, K+, क्या आएगा, K+, ठीक है। और K+ आकर यहां पर क्या बना लेगा बताओ, SO4 के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बना लेगा, क्या बना लेगा, पोटेशियम सल्फेट बना लेगा, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आई कि नहीं। लवण सेतु के 2 काम है, ठीक है। पहला काम तो ये होता है, ठीक है, पहला काम तो ये होता है दोनों परिपथ को पूरा करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। कैसे करता है देखो, अब भाई करंट का फ्लो होगा, जैसे मान के चलो मैंने प्लग को ऐसे लगा दिया, जैसे कहाँ गया ये, है क्या, हाँ नहीं है, चलो जाने दो, ठीक है। मान के चलो मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो क्या करंट पूरा हो जाएगा क्या, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू ना, बताओ, ये दोनों अगर जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से तो करंट पूरा होगा क्या, करंट का सप्लाई पूरा होगा क्या। जैसे देखो मैंने अभी सिर्फ यहाँ से इतना जोड़ा हूँ, तो करंट का फ्लो पूरा हो जाएगा क्या, नहीं होगा। हमने ये लगाए हैं इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा जो परिपथ है वो पूर्ण हो जाए, मतलब परिपथ कैसा चल रहा है ऐसा, ठीक है, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर यहाँ से आया ये ऐसा, इस टाइप से ये जो है परिपथ पूरा चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो लवण सेतु का पहला काम क्या हो जाएगा भाई, विद्युत परिपथ को पूर्ण करना, ठीक है, विद्युत परिपथ को क्या करना, पूर्ण करना, पहला काम क्या हो गया लवण सेतु का। अब दूसरा काम देखो, दूसरा काम क्या है भाई, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा था, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मतलब Zn2+ बहुत अधिक मात्रा में बन रहा था, तो यहां पर से Cl- आया और इसके साथ क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया, मतलब यहां पर परिपथ को क्या कर दिया इसने, उदासीन कर दिया। मतलब विद्युत उदासीनता को बनाए रखना भी किसका काम है, लवण सेतु का काम। तो लवण सेतु के कितने काम हो गए बताओ, 2 काम हो गए। पहला काम क्या, परिपथ को पूर्ण करना, और दूसरा काम क्या, विद्युत उदासीनता बनाए रखना, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर बताओ कितने लोगों को पूरी प्रोसेस जो है समझ में आ चुकी है कि भाई करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, बताओ कितने लोगों को आ चुका है। जिसको नहीं आया मैं एक बार फिर से समझाने वाला हूँ, तो जिनको नहीं आया है वो जबरदस्ती हाथ खड़े ना करें कि भाई नहीं चलो कर लेते हैं, साइड वाला कर रहा है तो, ठीक है। जिनको नहीं आया है मैं एक बार फिर से समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं, पूरा सेटअप फिर से देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है भाई, 2 इलेक्ट्रोड को लिए हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रोड को लिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड को लिए हैं, एक लिए हैं जिंक का इलेक्ट्रोड और दूसरा लिए हैं कॉपर का इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं,
हमें जिस भी धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उस धातु को उसी के विलयन में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। तो अगर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमने किसके विलयन में डुबो दिए, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को डुबा दिए, तो क्या बन गया, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। अब अगर हमको कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हम कॉपर की छड़ को किसके विलयन में डुबो देंगे, कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबो देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड तैयार हैं बनके। अब हम दोनों इलेक्ट्रोडों को, ये जिंक की छड़ हो गई, ये कॉपर की छड़ हो गई, अब दोनों छड़ों को हम क्या करेंगे, एक तार की सहायता से जोड़ेंगे। ठीक है, एक तार की सहायता से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, एक तार की सहायता से जोड़ेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर जो है छोटा सा छोटा करंट अगर आपके परिपथ में है तो उसको भी मेजर कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ही कम मात्रा में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो और उसका मेजर हमको करना है, उसका मापन हमको करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर ये काम करता है। ठीक है, हमने बीच में लगा दी गैल्वेनोमीटर। अब परिपथ हमारा अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, हमने बीच में क्या लगाए हैं, दोनों परिपथ को जोड़े हैं किससे, लवण सेतु से। लवण सेतु का दो काम है, पहला काम है विद्युत परिपथ को पूर्ण करना और दूसरा है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है भाई, यहां पर आपकी क्या है, जिंक की छड़ है और आपको पता है मैंने दो चीज बताया था, लोन। ठीक है, लोन बताया था आपको, तो लोन का मतलब क्या होता है भाई, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और राइट साइड में क्या होता है, अपचयन। ठीक है, क्या होता है, अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर जुड़ेंगे, है ना। तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर आएंगे और यहां पर कॉपर 2+ भूखा प्यासा बैठा है और इसको क्या कर लेगा, खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस देखना, यहां से जिंक में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इधर जाएंगे, यहां पर भूखा प्यासा कॉपर 2+ बैठा रहेगा। जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर 2+ आया उसके पास और Cu बना लिया। फिर यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले, फिर यहां पर आया, ठीक है, और यहां से कॉपर 2+ फिर उसको उससे मिल गया और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। ठीक है, और यहां पर जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं पर साथ में क्या छोड़ते जा रहा है विलयन में, Zn2+, और इतने ज्यादा Zn2+ छोड़ देगा कि भाई एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पूरा फुल हो सकता है। ठीक है, और परिपथ रुक जाएगा, तो परिपथ ना रुके इसलिए हमने बीच में क्या भरे हैं, यहाँ पर KCl का विलयन भरे हैं। ठीक है, किसमें, लवण सेतु में, किसका विलयन भरे हैं, KCl का। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जैसे ही यहाँ पर Zn2+ बहुत अधिक मात्रा में बनने लगेगा तो इधर से Cl- आएगा और इसके साथ क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा और यहाँ पर से परिपथ चलता रहेगा, रुकेगा नहीं परिपथ। ठीक है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर आएगा, Cu2+ इधर से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। और इस प्रकार जो है करंट का फ्लो लगातार कैथोड से किधर होने लगेगा, एनोड की ओर।